नमस्कार, मैं सुखदीप आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट स्टडी पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक सेकंड डिविजिबिलिटी रूल जिसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका एक रोल रहता है। अर्थमेटिक के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो हम सीखेंगे कि जीरो जो होता है वो किस तरीके से उसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है। तो इसके अंदर देखिए, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। तो कहने का मतलब कि जीरो जो होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है बट जीरो को छोड़कर। पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो जीरो से डिवाइड होता है। मतलब जीरो से कोई नंबर भाग नहीं हो सकता, पर हम जीरो से हर नंबर को भाग कर सकते हैं। देखिए विद एग्जांपल इस चीज को आप, जैसे 0/1 इक्वल्स टू 0 होता है। ये कैसे होता है इसके लिए आप देखिए, जैसे कोई भी नंबर, जैसे हम 8/4 करते हैं। 8/4 के अंदर क्या होता है कि ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 टू जा 8, तो 8 इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि क्या आए, 0 आए मेरे पास। तो 0 लाने के लिए 1 को मेरे को 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0/1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है। और 0/0 क्या होता है, 1 2 3। मतलब ये कोई भी डिफाइंड नंबर नहीं होता, इसको हम अनडिफाइंड फॉर्म भी बोल देते हैं। क्योंकि जीरो को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, 2 से करेंगे फिर भी 0, 3 से करेंगे 0। इस तरीके से कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, तो इसे हम अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोल देते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो के अंदर सिर्फ इतना ही। चलिए आगे सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ वन। डिविजिबिलिटी ऑफ वन के अंदर देखिए, वन इज नॉट ओनली one is not divisible by any number except one, but all numbers are divisible by one। जो एक है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता स्वयं, मतलब कि एक्सेप्ट खुद के, और सारे के सारे नंबर एक से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे आप 3 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 3 आता है, मतलब कि हर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 1 से। और अगर आप यही 1 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये हमारे पास 0.33 कुछ आसपास आएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है। तो 1 के लिए इतना ही रूल है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। आगे हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, मोस्ट इंपोर्टेंट। A number will divisible by 2 if its last digit or unit digit is divisible by 2। मतलब वह नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, भाग होगा, जिसकी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है। जैसे विद एग्जांपल देखिए 268। 268 की जो लास्ट डिजिट है ये है 8। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली इससे डिवाइड होता है। तो मतलब कहने का कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से 52 में 2 है इसका यूनिट प्लेस, यानी कि लास्ट डिजिट, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 715 में 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 491 के अंदर भी ऐसा ही होगा। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। टू हैव डिविजिबिलिटी विद 4 नंबर्स लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिवाइडिंग बाय 4। मतलब क्या कहने का कि किसी नंबर को 4 से डिविजिबल होने के लिए उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं उनको क्या होना होगा, डिविजिबल होना होगा। किससे, 4 से। जैसे इसके अंदर 28 को अगर आप डिवाइड कीजिए 4 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि 7 जो 28 तो ये 7 पे जाता है। तो मतलब कहने का कि ये नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे छोटे नंबर्स के लिए नहीं, आप बड़े बड़े नंबर्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब कोई पूछे कि ये 19415 जो है क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो हमें देखना है इसके अंदर कि इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं जो वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अंदर देखिए जैसे इतना बड़ा नंबर है ये 1569876, इसके अंदर 76 जो है इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, 4 1 जा 4, तो 3 इसके अंदर रिमाइंडर होगा 36, 4 9 जा 36। कहने का मतलब ये डिवाइड हो रहा है इसका 76,
तो एक कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 8। To have divisibility with 8, numbers last 3 digits should be dividing by 8। मतलब जिस तरीके से 4 की डिविजिबिलिटी के लिए उसके हमने देखा कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं उन्हीं को क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 4 से। इस तरीके से 8 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगे हमारे पास वो डिवाइडिंग होने चाहिए किससे बच्चों, 8 से। चलिए विद एग्जांपल इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 780907 ये जो नंबर है हमारे पास इसकी हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी कि क्या ये 8 से डिविजिबल होगा। तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करते हैं जो है 0 to 4। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये नंबर जो है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। आप इसको 8 से अगर भाग लगाएंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा विदाउट एनी रिमाइंडर। जैसे ये नंबर है ABC 094, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो हम 94 को चेक करेंगे क्योंकि ये 0 है। तो 94 को चेक करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर 4। तो इसके अंदर हमारे पास 8 1 जा 8, 6 रिमाइंडर। तो 6 जो होगा वो रिमाइंडर आएगा इस नंबर को डिवाइड करने पर 8 से। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल था जो हमने अभी सीखा। आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 16। 16 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होगा, इसी तरीके से जैसे लास्ट 4 डिजिट्स जो होंगे, नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट होंगे वो डिविजिबल होने चाहिए किससे, 16 से। तो वो कंप्लीट नंबर जो होगा वो प्यारे दोस्तों 16 से डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 32 के अंदर। इसके अंदर देखिए ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 16 इफ नंबर्स लास्ट 5 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 32। उसके अगर लास्ट के जो 5 डिजिट हैं अगर वो डिवाइड होते हैं किससे, 32 से, तो इसके अंदर क्या होगा, वो कंप्लीटली 32 से भी कट जाएगा। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 98520042 इज डिवाइडेड बाय 32। जब इतने बड़े नंबर को 32 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कंप्लीट डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें मालूम है कि नंबर जो होता है वो 32 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट के 5 डिजिट्स हैं जो वो डिविजिबल होंगे। मतलब कि लास्ट के 5 डिजिट पे सारी बात अटकी हुई है। तो हम लास्ट के 5 डिजिट को अगर डिवाइड करें 32 से तो यहाँ है 42, मतलब 32 बन जा 32, तो रिमाइंडर आएगा इसके अंदर कितना दोस्तों, 10। जब आप 00042 को 32 से भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा, 32 और 10 रिमाइंडर होगा। चाहे आप इस नंबर को भी चेक कर लीजिए कंप्लीट डिवाइड करके, जो रिमाइंडर हमारे पास गेन होगा वो 10 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने सीख लिए 2 4 8 16 और 32 का डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान से देखिए इसके अंदर दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 to the power 1 थी, तो मतलब कि लास्ट डिजिट मतलब 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 को देखिए 2 to the power 2, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, सॉरी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं इसको। जैसे 2 to the power 2 है ये, मतलब 2 की स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 के अंदर देखिए 2 to the power 3 कहते हैं हम इसको, तो लास्ट 3 डिजिट्स जो वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 16 के अंदर भी ऐसा होगा। 16 इक्वल्स टू होता है to the power 4, मतलब कि लास्ट के 4 अक्षर। और इसी तरीके से 32 होता है 2 to the power 5, मतलब कि लास्ट के 5 अंक जो हैं वो 32 से डिवाइड होने चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। आप नंबर को देख के बता पाएंगे कि ये नंबर किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है और न्यूमेरिकल्स और अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कम समय के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो हमारे पास है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं लगता कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसकी ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है।
इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके अंदर, सिर्फ आपको इसका रूल याद रखना है क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा अगर हम प्रूफ कराने लगे तो। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब कि संख्या जो होगी, जो नंबर होगा, उसके सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी जो हमारे पास है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 144, आप इसको देखते ही नहीं बता सकते कि यह 3 से डिविजिबल है। बट अगर आप इस रूल का यूज करें तो देखिए, इसमें ऐड कीजिए 1 + 4 + 1, दिस इज 1 + 4 5 + 1 6। 6 कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे प्यारे बच्चों, 3 से। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आइए इसको चेक करते हैं। 144 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर 1, 3 7 जा 21। देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगला नंबर देखिए दोस्तों, 2523। इसके अंदर 2523 के अंदर देखिए, 2 + 5 + 2 + 3, 2 और 5 7 और 2 9 और 3 12, 9 और 3 12। तो लास्ट में 23 है। आप इसको देख के नहीं बता सकते क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, पर हम इस मेथड का यूज करेंगे, इस रूल का यूज करेंगे तो बड़ी ही आसानी से पता लग जाता है। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लेट्स चेक करते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों, 2523, इसको डिवाइड कीजिए 3 से। ठीक है, तो 3 8 जा 24, 24, एक बचेगा 12, फिर जाएगा 3 चौक 12, फिर यहाँ से 3 नीचे आएगा, तो 3 1 जा 3। देखिए प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है 3 से। हमने क्या किया, सिर्फ इनके डिजिट्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आया उसको हमने 3 से डिवाइड किया। अगर वो 3 से कटता है तो ये नंबर भी 101% 3 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक और नंबर ट्राई कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, जैसे इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर कोई पूछे क्या ये 3 से कटेगा तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो इसको ऐड कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14 + 4 14 और 4 18, 18 और 2 20। इसका सम आ रहा है 20। तो 20 जो होता है प्यारे बच्चों, वो 3 से कभी भी नहीं कटता। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर इसका पूछता है कि बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा भाई, रिमाइंडर क्या होगा, जैसा कि एक क्वेश्चन है तो उसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका रिमाइंडर अगर देखें तो आप इसको, जो इसका सम आया है, इस सम को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 6 जा 18, 6 18, 2 रिमाइंडर आएगा दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इस सम को भी अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से, जो रिमाइंडर आता है वही उस नंबर का भी रिमाइंडर होगा आफ्टर डिवाइडिंग 3, आफ्टर डिवाइड बाय 3। चलिए इस नंबर के साथ हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड रिमाइंडर when 2 3 6 5 8 9 1 is divided by 3। इतना बड़ा नंबर है, हमें इसको डिवाइड करना है 3 से, उसके बाद रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमें इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है कि इतना बड़ा सारा डिवाइड हम लगा के और इसके अंदर नंबर लिख के, वो काम हमें नहीं करना है। हमें इसको मेथड से बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 6 11, मतलब 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, 24 + 9 33, 33 + 1 34। मतलब इसका सम कितना आ रहा है दोस्तों, 34। अगर इस 34 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 1 जा 3, 4, 3 1 जा 3 1। तो क्या रिमाइंडर आया मेरे पास, 1। तो कहने का मतलब कि इस नंबर को भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, 1। क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का जो रूल है वो बिल्कुल एज इट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से बिल्कुल सेम है। देखिए कैसे, इसके अंदर क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 9। मतलब अगर हम उनका योग करें, जोड़ करें, उसके बाद वो 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल होना चाहिए।
तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ये रूल जो है ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी पे बेस रहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पे। तो आप इसको ढंग से समझिए, इसका यूज देखिए, इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, ये एक नंबर है 762354, क्या ये डिविजिबल होगा किसे, 9 से। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यार दोस्तों 762354, इसको ऐड करेंगे, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 आ रहा है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 9 × 27, कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो कहने का मतलब कि ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा प्यारे दोस्तों किससे, 9 से। अब हम इसे बार बार इस तरीके से जोड़ के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 9 का टेबल जितनी बार पढ़ा जाएगा उतनी बार वो सिंप्लीफाई होगा। एटलीस्ट जो रिमाइंडर होगा वो 9 के टेबल से एक्स्ट्रा होगा। तो इसको मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। हम इसको जोड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ 9 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम 9 बनाएंगे। 9 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। हमें वो डिजिट्स चुनने हैं जिनको जोड़ने पे, जैसे 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। वो 9 के टेबल में 9 × 9 पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब उसका रिमाइंडर में कोई रोल नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए 6 + 3, ये भी क्या है दोस्तों, 9 है। 6 + 3 से भी क्या आएगा मेरे पास, 9 आएगा। तो ये भी रिमाइंडर में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो 5 + 4 बचा, इसको भी जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब कि 9 9 9 तीन बार 9 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 27 ही आएगा। 9 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हम 9 बनाएंगे, जितने 9 होंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिमेनिंग नंबर होगा उससे रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे इस नंबर पे ट्राई करते हैं हम लोग। इसमें देखिए दोस्तों 1 2 5 3 4 5 6, जैसे इसमें देखिए मेरे को दिख रहा है 4 + 5 9, इसको छोड़ दीजिए। 6 और 3 9, इसको छोड़ दीजिए। 5 + 2 7 + 1 8, ये 8 हुआ दोस्तों, ये 9 नहीं हो पाया। मतलब कि 8 है जो, वो छोटा है किससे, 9 से, मतलब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो रिमाइंडर भी क्या होगा प्यारे दोस्तों इसके अंदर, 8। 8 इसका रिमाइंडर होगा जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। और सीधी सी बात कि ये कंप्लीटली 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको ये वीडियो समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, बहुत ही सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए देखिए विद एग्जांपल, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए अगर आपसे हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 5 3 4 2 2 x 9, ये एक नंबर है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x फॉर मेकिंग नंबर डिविजिबल बाय 9। मतलब कि यहाँ x की क्या वैल्यू हो जिससे पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है दोस्तों कि 9 से डिविजिबल होने के लिए इसके सारे के सारे डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 देखिए, ये तो 9 सीधा ही पड़ा है, इसको तो हम भूल सकते हैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। रिमाइंडर में इसका कोई रोल नहीं है। 5 + 4, इसका भी कोई रोल नहीं है भाई। 3 + 2 कितना हो गया, ये 5। 5 + 2 कितना हुआ, 7। मतलब 7 आ रहा है इसके अंदर। इसको कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए ये 7 की जगह क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि 7 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा इसके अंदर, 9 ही होगा। तो अगर इस x की जगह पे 2 होता तो इस ये 7 के अंदर भी हम 2 ऐड करते तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता, 9 आता। तो वो 9 से डिविजिबल होता, तो एक कंप्लीट नंबर क्या होता, डिविजिबल होता। तो x शुड बी 2। तो नंबर क्या होगा मेरे पास, नंबर मेरे पास होगा 5 3 4 2 2 2 9, ये नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब कि किसी नंबर की लास्ट डिजिट जो है, जैसे आप देखिए इसकी लास्ट डिजिट है 5, ये क्या होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 से डिविजिबल लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या तो 0 होगी, ये दो ही ऐसे होंगे। अगर लास्ट में या तो 5 आए या तो 0 आए तो ही डिविजिबल होगा नंबर किससे, 5 से। तो 5 के दो ही मल्टीपल होते हैं, 5 और 0। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। लास्ट एक डिजिट के अंदर अगर हम बात करें, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है, बहुत ईजी, आपको पता होगा। आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 24 25,
25 के अंदर देखिए लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25, मतलब कि अंतिम 2 डिजिट्स जो हैं वो 25 से कटने चाहिए। तो देखिए इस नंबर पे देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं दोस्तों, 25। तो 25 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 25 से कटेगा। इसमें देखिए लास्ट के 25 है तो ये भी 25 से कटेगा। इसमें लास्ट में 75 है, इसके 2 अक्षर, तो ये भी 25 से कटेगा। कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर शुड बी 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 125 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल, लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो ही डिपेंडिंग करेंगे कि अगर वो 125 से कट रहे हैं तो नंबर भी 125 से कटेगा। जैसे ये नंबर देखिए, इसके लास्ट के 3 अक्षर अगर आप देखेंगे तो ये है 128, तो ये 125 से तो कभी भी नहीं कटेगा, तो ये नंबर 125 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर इसमें रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये यहाँ पे 125 की जगह 128 है, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा है, तो ये 3 ही यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रिमाइंडर होगा। चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोकल क्लासेस के अंदर भी इसका बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये भी आपके लिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 मैक्सिमम यूज़ होता है इसका, आपको आना चाहिए कि क्या है। तो इसको समझेंगे ध्यान से सभी लोग। देखिए क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ इवन एंड ओड प्लेसेस ऑफ नंबर शुड बी इक्वल। तो इस बात को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो किसी नंबर के सम और विषम स्थान होते हैं उनका डिजिट्स का योग बराबर होना चाहिए, तब वो नंबर जो होगा वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। देखिए कैसे, प्यारे दोस्तों देखिए इसके अंदर जैसे है 1331, आपको पता है कि ये 11 की क्यूब होती है, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे देखिए ये इसका हम मानते हैं, अगर ये इसका एक प्लेस है तो एक छोड़ के ये प्लेस भी इसके जैसे ही होगा। अगर हम इसको इवन लेट करें तो इसके बाद ये इवन आएगा। अगर हम इसको देखें तो ये इसकी रिस्पेक्ट में ओड होगा तो इसके बाद ओड भी यही आएगा। अगर आप इनको ऐड कीजिए तो 1 + 3 कितना होता है दोस्तों, 4। इस तरीके से इसको ऐड कीजिए, 1 + 3 कितना होता है, 4। अगर ये इक्वल आ रहा है तो नंबर 100% 11 से कटेगा। देखिए एक बार फिर से समझेंगे। जैसे इस नंबर को देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं इसको इजीली कि एक छोड़कर एक प्लेस का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए एक, इसके बाद 2 को छोड़िए फिर 3, ठीक है, फिर 2 को छोड़ेंगे तो आगे कोई नंबर नहीं है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप इसको जोड़ा हमने तो कितना आया, 1 + 3 4। इसको जोड़िए 2, इसके बाद कौन सा आएगा, ये प्लेस आएगा, 2 और 2 कितना आया, 4। अगर ये 4 4 के बराबर है तो नंबर 100% 11 का मल्टीपल होगा। देखिए विद एग्जांपल एक हम और बात करते हैं। जैसे इस नंबर को देखिए, 9 + 4 कितना होगा दोस्तों, 13। 13 + 3 कितना होगा, 16। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको छोड़ के ये नंबर आएगा, इसके बाद ये छोड़ के इस नंबर पे इनको ऐड कीजिए, 8 + 8 कितना आया, 16। तो ये 16 बराबर होगा किसके, 16 के। तो ये नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा। चलिए इसको मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ एक बार, विद एग्जाम्पल विद प्रूफ हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे इसको डिवाइड कीजिए 11 से, सबसे पहले जाएगा ये किस पे, 11 8 जा यानी कि 11 8 88 पे जाएगा दोस्तों। कितना रिमाइंडर बचेगा, 10, ऊपर से 4 आएगा। अब ये कितने पे जाएगा, 11 9 99। कितना बचेगा दोस्तों, 5, ऊपर से 8 आएगा, 58 हो जाएगा दोस्तों। 11 5 55, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, और ऊपर से लास्ट क्या आएगा, 3, जो कि 11 को 3 से करने पर 33 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये कंप्लीट नंबर 11 से मल्टीप्लाई, सॉरी 11 से डिवाइड हो पा रहा है। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि क्या ये नंबर 11 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। जैसे इस नंबर को हम एक और चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे 1521 इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर बताना हो क्या 11 से कटेगा या नहीं, तो आई होप कि आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। पर इस मेथड से विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम देखें ये प्लेस, उसके बाद एक छोड़ के ये वाला, फिर ये छोड़ के एक, फिर ये लास्ट।
इनको ऐड कीजिए, 1 2 4 5, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12। इसका देखिए 5 + 1 6, 6 + 6 12। तो यहाँ से भी 12 आ रहा है, यहाँ से 12 जो कि बराबर है, तो ये 100% नंबर जो होगा वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ हम लोग। एक न्यूमेरिकल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, sukhdeep.singh4467। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 95884y, 95884y क्या है मेरे पास, एक नंबर है। इसके अंदर ये कहता है कि व्हाट शुड बी इन प्लेस ऑफ y फॉर मेकिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कहने का क्या हुआ कि प्यारे दोस्तों, y की प्लेस पे क्या होना चाहिए कि ये नंबर 11 का मल्टीपल बन जाए, मतलब कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि इसमें ओड और इवन प्लेसेस का सम इक्वल होना है, मतलब हमें इक्वल करना होगा इसको कि y की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी। देखिए यहाँ पे 9 + 8 कितना हो गया, 17, 17, 17 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 21। कितने हो गए, 21। यहाँ देखिए 5 + 8 कितना हुआ, 5 और 8 13। तो यहाँ पे तो 13 ही हो रहा है, पर यहाँ कितना है दोस्तों, 21। तो 13 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कितनी होगी, आप खुद पता है आपको कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। 13 और 8 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, मतलब 8 की कमी है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। तो 8 की या y की एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिससे कि इसका 11 से मल्टीप्लाई करूँ सेटिस्फाई होता हो, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9588848। तो y शुड बी 8, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।